अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जनरल नॉलेज के लिए हमारे पास जो टॉपिक है वो है एनएफसी अवार्ड। एनएफसी का मतलब है नेशनल फाइनेंस कमीशन। इसका मतलब ये है कि फेडरल गवर्नमेंट जो रिसोर्सेज यानी जो मनी बजट जो कलेक्ट करती है टैक्सेस के थ्रू, यानी हमारे पास इनकम टैक्स है, कॉरपोरेट टैक्स है, सेल टैक्स है या एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ है, ये सारा जो इकट्ठा करती है तो फिर ये फेडरल और प्रोविंसेस के दरमियान इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तकसीम किया जाता है। मैं फिर दोहरा देता हूँ कि हमारे पास एनएफसी अवार्ड का मतलब ये होता है कि फेडरल के पास जो पैसा आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी तकसीम किया जाता है प्रोविंसेस और फेडरल के दरमियान में। इसकी कुछ हिस्ट्री है। हिस्ट्री ये है कि हमारे पास 1936 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक अवार्ड अनाउंस किया, तो इसका नाम था नीमर अवार्ड। फिर जब पाकिस्तान बना तो लियाकत अली ख़ान ने, प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, उन्होंने अनाउंस किया रेज मैन अवार्ड। इसके बाद आता है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ आते हैं कि आर्टिकल 160, ये जो आर्टिकल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का, ये डील करता है एनएफसी अवार्ड का। मतलब है कि कौन इसको बनाएगा। तो प्रेसिडेंट होता है उस किसी भी वक्त का हो, मतलब है कि अब जो आरिफ आलवी साहब है तो उन्होंने प्रेसिडेंट साहब है तो उन्होंने इसको अनाउंस किया है। तो इसका जो चेयरमैन होता है एनएफसी का, वो उस वक्त का फाइनेंस मिनिस्टर होता है। और हर सूबे से यानी हर प्रोविंस से एक एक मेंबर लिया जाता है। फिर रिसोर्सेज को जो डिवीज़न है, यानी जो रिसोर्सेज से हमारा मतलब है जो बजट है, इसको इस तरह डिवाइड किया जाता है। एक को कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरे को कहते हैं एक को कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरे को कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि 100% में से 42.5% ये फेडरल के पास जाएगा, यानी फेडरल अपने पास इसको रखेगा यानी मनी, और 57.5% ये जाएगा प्रोविंसेस के पास। यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर 100 रुपये है तो 100 में से 42 रुपये और 5 पैसे ये जाएगी फेडरल के पास, और जो बाकी 57 रुपये और 5 पैसा प्रोविंसेस के पास जाएगा। तो ये थी हमारे पास वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा है हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है कि हमारे पास जो 57.5% है, 57.5% है प्रोविंस के दरमियान, ये किस तरह अब सूबों के दरमियान डिवाइड होगा। तो इसके लिए जो पहला उन्होंने बेस रखा था, यानी 7, अब तक जो है 8 एनएफसी अवार्ड अनाउंस हो चुके हैं। तो 7 एनएफसी अवार्ड में ये था कि सिर्फ उसका जो बेस था, बेस उन्होंने रखा था पॉपुलेशन। तो जिस प्रोविंस की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो इससे सारा तकरीबन 82% जाता था पंजाब के पास, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी। तो 2010 में पीपीपी की गवर्नमेंट ने इसको रिवाइज़ किया, यानी उन्होंने कुछ और क्राइटेरियाज रखे। यानी इसके बाद उन्होंने रखा, पीपीपी की गवर्नमेंट ने 4 नई चीज़ें इसमें एड्रेस किए। पहला उन्होंने क्या किया, हमारे पास जो पॉपुलेशन होगा, पॉपुलेशन को सामने रखेंगे। इसमें रेवेन्यू जनरेशन, यानी जो सूबा ज़्यादा कमाएगा उसको ज़्यादा मिलेगा। थर्ड उन्होंने रखा पॉवर्टी। हम देखेंगे कि पॉवर्टी कहाँ पे ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे, जिस सूबे में पॉवर्टी ज़्यादा हो उसको ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे। चौथा पॉइंट उन्होंने ये रखा कि इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी, इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी। तो डेंसिटी का मतलब है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में हमारे पास कितने बंदे रहते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को, यानी पॉपुलेशन का उन्होंने उल्टा किया। सपोज अगर पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को डिवाइड करना है एरिया के ऊपर, तो ये पहले वाली फार्मूले में शामिल था। उन्होंने इन्वर्स किया, तो मतलब एरिया को क्या किया,
पॉपुलेशन के ऊपर डिवाइड किया। तो इससे ये हुआ कि जो बलूचिस्तान का 1% रेवेन्यू पहले बनता था वो पहुंच गया 9% तक। तो अब जो एनएफसी अवार्ड है वो ये एक्सप्लेन करता है कि हमारे पास जो रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करेगा, जहाँ पॉवर्टी होगी और इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी, तो इसमें से जितना भी मतलब है कि बनता है तो इस हिसाब से बलूचिस्तान को ज़्यादा मिलता है। अब सिंध को भी ज़्यादा मिलता है और केपीके को भी ज़्यादा मिलता है। तो इस हिसाब से पंजाब को अब बहुत कम मिलता है। तो ये थी हमारी थोड़ी सी कोशिश। शायद आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।